हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है पवन और जल के मिश्रित कार्यों से उत्पन्न प्रमुख स्थल रूप। इसके अंतर्गत सबसे प्रथम स्थल रूप का जो निर्माण होता है वह है उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा के कारण उत्पन्न छोटी छोटी जलधाराओं के अपरदन द्वारा धरातल पर निर्मित ऊबड़ खाबड़ कटक युक्त भूमि को उत्खात स्थलाकृति अर्थात बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। दूसरा मरुबेसिन अथवा बाल्सन। मरुस्थलीय भागों में पर्वतों से घिरी ऐसी बेसिन जहां केवल वर्षा काल में चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं, उसे मरुबेसिन अथवा बाल्सन कहते हैं। ये मरुबेसिन प्राय अल्पकालिक झीलें होती हैं। तीसरी स्थलाकृति है प्लाया। बाल्सन की तली में सिल्ट एवं नमक के लगातार निक्षेप के कारण जब उसकी तली समतल एवं ऊंची होती जाती है और निरंतर वाष्पीकरण द्वारा जल के सूखते रहने से लवण के निक्षेप शेष रह जाते हैं, तो उन्हें प्लाया कहते हैं। विभिन्न देशों में इसके अर्थात प्लाया के अलग अलग नाम हैं, जैसे सहारा में सेबकास, ईरान में कीवायर, ट्रांसकाकेशियस में टीकारे। चौथी स्थलाकृति है बजाड़ा। पेडिमेंट तथा प्लाया के मध्य मलबे के निक्षेप से निर्मित मंद ढाल युक्त मैदान जिसका निचला भाग प्लाया से मिलता हो, उसे बजाड़ा कहते हैं। बजाड़ा का निर्माण मुख्य रूप से पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे प्राय भारी वर्षा के समय अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। पांचवी आकृति है पेडिमेंट। अपक्षय और नदी अपरदन द्वारा पर्वतीय अग्रभाग तथा बजाड़ा के मध्य निर्मित सामान्य ढाल वाले मैदान को पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट का ढाल पर्वतीय अग्रभाग की ओर तीव्र तथा बजाड़ा की ओर मंद होता है। पेडिमेंट के निर्माण से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत। प्रथम, लासन का पर्वतीय अग्रभाग पीछे हटने का सिद्धांत। लासन ने बताया कि अपक्षय तथा अपरदन के फलस्वरूप पर्वतीय अग्रभाग के धीरे धीरे पीछे हटते रहने से निर्मित सतह पर जलोढ़ पंख के रूप में मलबे का निरंतर जमाव होता रहता है और मलबे की मोटाई बढ़ती जाती है। किंतु जब पटल विरूपणी हलचल द्वारा पर्वतीय ढाल पर निक्षेपित मलबे का कुछ भाग सरिता द्वारा सरका दिया जाता है, तो ढाल का ऊपरी मलबा रहित भाग पेडिमेंट का रूप धारण कर लेता है। मैगी का चादरी बाढ़ सिद्धांत। मैगी ने बताया कि आकस्मिक बाढ़ के समय जब पर्वतीय ढालों पर अपरदन द्वारा सामान्य ढाल वाली सतह का निर्माण करता है और पीछे हटते हुए पर्वतीय अग्रभाग की चट्टानें सतह से मलबे को सरकाकर निचले ढाल पर निक्षेपित करता है, तभी पर्वतीय अग्रभाग और बजाड़ा के मध्य पेडिमेंट का निर्माण होता है। पेडिमेंट के निर्माण से संबंध में तीसरा, जॉनसन का पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत। जॉनसन ने बताया कि मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों पर नदियों द्वारा पार्श्विक अर्थात किनारेवर्ती अपरदन से ही पेडिमेंट का निर्माण होता है। पर्वत के चारों ओर पर्वत तथा बेसिन के मध्य तीन मंडल होते हैं, जिसमें प्रथम निम्नीकरण मंडल। यह पर्वतीय अग्रभाग का वह हिस्सा होता है जहां लंबवत अपरदन अधिक होने से वह तीव्रता से कटता है।
दूसरा भाग है अधिवृद्धि मंडल। यह पर्वतीय ढाल का वह निचला हिस्सा है जो बेसिन की सीमा के पास स्थित होता है। यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए मलबे का जमाव बजाड़ा के रूप में होता रहता है। और तीसरा पेडिमेंटल मंडल, यह उपयुक्त दोनों मंडलों के मध्य स्थित होता है, जहाँ पर नदियाँ धीरे धीरे क्रमबद्ध अथवा ग्रेडेड होकर पार्श्विक अपरदन द्वारा अधिवृद्धि मंडल में निक्षेपित मलबे को नीचे की ओर सरका देती हैं, जिससे पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है।